हैं साहब नाम बदल दिया, हम सलाम नहीं कहते, हम नमस्ते कहते हैं, हम हर चीज बदल दी। कि हिंदू मुस्लिम लोगों को कहा कि आप मुसलमान लड़कियों को फंसाओ और जबरदस्ती शादियां करो। जितना ऐसी पार्टियां हैं जो अतीक अहमद के साथ खड़ी हुई, जो अतीक अहमद को मासूम बताएंगी, उतना वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी का वोट बढ़ाएंगे। आप मुझसे लिख कर ले। सबसे पहले उन्होंने संगठन की मूवमेंट शुरू की, शुद्धि की मूवमेंट शुरू की, और आजकल वो घर वापसी की शुरू की हुई है। हम आपको ये एक पिक्चर दिखाते हैं। ये देखिए, ये लाइन है इंडिया में आईफोन स्टोर से लोग आईफोन लेने के लिए खड़े हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग। और ये देखिए, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की पिक्चर है और ये लोग आटे की लाइन में लगे हुए हैं। जी हाँ, यानी कि इंडिया में लोग आईफोन खरीदने के लिए लाइन में हैं और पाकिस्तान में फ्री का आटा लेने में। ये हिंदुस्तान जो है ये देवताओं की सरजमीन है। यहाँ पर देवता ही रहते थे और इसके अंदर जो लोग बाहर से आए हैं वो मलीच और नापाक हैं। उन्होंने इस सरजमीन को गंदा किया है, इसलिए हम उनको बाहर करेंगे और जो यहाँ की जातें हैं जो उन्होंने मुसलमान कबूल कर लिया है उसको हम वापस लेके आएंगे। जो अरब इनिशिएटिव हैं, ये जो कह रहे हैं हमें कि सब चीज भूल जाओ फॉर द सेक ऑफ पीस। अरे भाई, अगर हर चीज हर वक्त आप भूलेंगे, अमन कभी नहीं होगा इधर। अब और भी करेगा, इसलिए कि उसको मिल गया, जीत गया इलेक्शन, 5 साल उसको मिल गए। अब फिर करेगा कुछ, तो फिर हम क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से ना सिर्फ माफिया के लोग खूब खाते हैं, बल्कि इसका असर अब देश के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। भारत में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन माफिया के खिलाफ चला है, उससे पड़ोसी मुल्क में भी खूब समा गया है। पाकिस्तान की मीडिया में योगी आदित्यनाथ को सबसे खतरनाक बताया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि योगी बाबा हिंदुस्तान को देवताओं की देवभूमि मानते हैं, जो हिंदुओं की भूमि है। जो मुस्लिम बन चुके हैं उनकी घर वापसी करा उन्हें वापस हिंदू बना रहे हैं। योगी मोदी से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये 2024 में पीएम बन गए तो पाकिस्तान की वाट लगनी तय है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज़ में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सोचिए तो सही कि हिंदुस्तानी मुसलमान का इस वक्त क्या हालत है। हम तो कभी ये सोचते नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि उधर वो मारते जाएंगे मुसलमानों को और उनके साथ जो ज्यादती है वो होता जाएगा और हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे? हमें पता चलता है कि मुसलमानों की उस वक्त क्या हालत है। जो हम गए हैं हिंदुस्तान, जो हम हिंदुस्तान को विजिट करते हैं और मुसलमानों के साथ बात करते हैं, हमें पता होता है कि हमारी मुसलमानों की उधर क्या हालत है। मुझे याद है कि वो कहते हैं साहब नाम बदल दिया, हम सलाम नहीं कहते, हम नमस्ते कहते हैं, हम हर चीज बदल दिया है। 300 मिलियन मुसलमान क्या दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? क्या आपने देखा नहीं जिस तरीके से उनको कल कत्ल किया है? 3 जर्नलिस्ट आए, बंदूक निकाला, मार दिया, एक गोली उनके खिलाफ नहीं चली। यार, दिस इज टू मच। इलेक्शंस होने वाले थे और मिला उसको एडवांटेज। हिंदू तो हमें नफरत करते हैं तो उन्होंने इसको वोट दिया। मगर ये कोई तरीका है? इस किस्म के स्टेक्स न्यूक्लियर वॉर पे अब और भी करेगा, इसलिए कि उसको मिल गया, जीत गया इलेक्शन, 5 साल उसको मिल गए। अब फिर करेगा कुछ, तो फिर हम क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? हाँ, सोचिए थोड़ा सा। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो बैक। नहीं, एक मिनट ठहरिए। आई वॉन्ट टू गो बैक। ये जो अरब इनिशिएटिव हैं, ये जो कह रहे हैं हमें कि सब चीज भूल जाओ फॉर द सेक ऑफ पीस। अरे भाई, अगर हर चीज हर वक्त आप भूलेंगे, अमन कभी नहीं होगा इधर। सही। आप यू कैन नॉट फॉरगेट इट। एक ना एक दिन आपको स्टांस लेना है। जो चोरी करता है उधर वो आते हैं, कहते हैं इसको माफ कर दो, ये ले लो थोड़े पैसे। 10 बिलियन मिला है अगर मुर्सी को, तो हमें क्या मिला है भाई? और इट इज नॉट द अमाउंट, इट इज नॉट द अमाउंट, इट इज हमारे अपने लोग जो जाके अपने लोगों को कन्विंस करते हैं कि मान जाओ। मसला बुनियादी तौर पे ये है कि वहां पर जिस तरह की हालात बन चुके हुए हैं। देखिए, इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट बहुत कम है और उसको वो जानता है मोदी। असल मसला ये है कि भारत के अंदर
जिसे कहते हैं रैशनल सोच नहीं है। हाँ। हिंदुत्व की सोच रैशनल सोच नहीं है कि दुनिया कहती है कि जो जिस जगह पैदा होता है वो उसका मादरे वतन है। बिल्कुल। हिंदुत्व कहता है नहीं, जो हिंदू पैदा होता है उसका मादरे वतन है, जो मुसलमान या ईसाई या और मजहब पैदा होता है उसका मादरे वतन नहीं है। वो कहते हैं वी डोंट बिलीव इन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनैलिटी। वो कहते हैं नहीं। उन्होंने 1947 में जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने बकायदा नागपुर में बकायदा नेहरू ने बंदा भेजा, गोलवारकर को बुलाया, सावरकर को बुलाया, आओ हमारे साथ बैठो। उसने कहा नहीं हम बैठ सकते, हम जब वक्त आएगा हम खुद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बुनियाद ही हमसे खिलाफ है कि आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं और सब एक ही कौम का हिस्सा है जो हिंदुस्तानी कौम है। हम कहते हैं नहीं, ये हिंदुस्तान जो है ये देवताओं की सरजमीन है। यहाँ पर देवता ही रहते थे और इसके अंदर जो लोग बाहर से आए हैं वो मलीच और नापाक हैं। उन्होंने इस सरजमीन को गंदा किया है, इसलिए हम उनको बाहर करेंगे और जो यहाँ की जातें हैं जो उन्होंने मुसलमान कबूल कर लिया है उसको हम वापस लेके आएंगे। सबसे पहले उन्होंने संगठन की मूवमेंट शुरू की, शुद्धि की मूवमेंट शुरू की और आजकल वो घर वापसी की शुरू की हुई है। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, इस वक्त सबसे बड़ा जो मुसलमानों की सूरत हाल है कि वो लव वाली सूरत हाल जो उन्होंने शुरू किया हुआ है कि हिंदू लोगों को कहा कि आप मुसलमान लड़कियों को फंसाओ और जबरदस्ती शादियां करो। और मैं आज देख रहा था वीडियोस, माएं रो रही हैं बेचारी के क्या हो रहा है और उसके बाद तकलीफ में है, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं। वहां पर ये हालात हैं। एक पुलवामा में बेचारे ने कह दिया तो क्या हुआ, लेकिन मसला समझ है कि पुलवामा की उसने बात की तो मुझे अपना नवाज शरीफ भी साथ ही याद आ गया, अपने ही दुख नजर आ गए। नहीं बिल्कुल सही बात है। सेक्युलर भारत का जो नजरिया मध्यम बढ़ता जा रहा है वहाँ पे। हिलाली साहब, अब पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की जानिब से बयान किया गया है, कंडेम भी किया और ये एंटिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान में कि जी दुनिया इस पर अब भारत को कोई कसूरवार ठहराएगी, कटहरे में लेकर आएगी। क्या ऐसा होगा? कुछ नहीं होगा और ये बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं बातें करने के बाद। देखिए, आप पहचाने अपने दुश्मन को। मोदी है क्या? केजरीवाल ने खुद कहा है कि मोदी करप्ट है। ये अदानी का पूरा स्कैंडल जो है ये मोदी का पर्सनल करप्शन है, रिफ्लेक्ट करता है उसके अकाउंट्स में जाते हैं जी पैसे। और आपको मैं बताऊं कि ये जो मालिक ने जो कहा है, भाई आप समझते नहीं है कि बेसिकली वो जंग के लिए तैयार था, जंग के लिए करने के लिए तैयार था इसलिए कि वो इलेक्शन जीतना था। तो इस किस्म का आदमी है, ब्लैकमेलर, और इसके सामने आपने खड़ा होना है। ये नवाज शरीफ का काम नहीं है। द लाइक्स ऑफ नवाज शरीफ इसके सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर आप खड़े नहीं होंगे ये फिर होगा आपसे। कितने दफे ये होगा आपसे? आपने बताना है उसको। दूसरे दफे एक और बालाकोट अगर हुआ तो दिल्ली भी होगा। कह दो उससे, कहो उससे, तैयारी करो उसके लिए। व्हाट आर यू डूइंग सेइंग के नहीं ये उसको आप एगॉन कर रहे हैं और अपना कसूर मान रहे हैं। दाद दे फॉरेन ऑफिस को। उस वक्त फॉरेन ऑफिस ने कहा था कि हमने ये नहीं किया, ये उनका काम है। खुद मालिक उसको मुंह पे कह रहा है कि किस किस्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थी। दिनों से एक गाड़ी घूम रही थी पैक्ड विद एक्सप्लोसिव्स और हमने कुछ नहीं किया। तो देखिए, कहने की बात ये है, खुदा के लिए अंडरस्टैंड योर एनिमी, नो योर एनिमी। दोस्त को छोड़ें, नो योर एनिमी, और फिर उसके खिलाफ लड़ें। जितना ऐसी पार्टियां हैं जो अतीक अहमद के साथ खड़ी हुई, जो अतीक अहमद को मासूम बताएंगी, उतना वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी का वोट बढ़ाएंगे। आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। मतलब अगर आप इसको वोट वाइज भी बांटने का प्रयास करें कि 20% मुसलमान का जो वोट है उस पर फोकस है लोगों का कि हम अतीक 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 कर देंगे तो शायद वो 20% हमारे पास आ जाएगा। उस 20% में उस वोट को बांटने के लिए कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है और आजकल ओवैसी भी है। और इधर 80% जो जनता है जो धर्म के नाम पर वोट नहीं कर रही या एक अलग दिशा में देखकर चीजें वोट कर रही है, और वो कंसोलिडेटेड नहीं भी होती है कि भाई हमको अगर हिंदुओं के साथ कुछ हो गया तो हमको इस तरह से वोट कर देना है, वो भी कंसोलिडेट होने लगती है जब उसको दिखता है कि देखो यार ये लोग तो धर्म के नाम पे कर रहे हैं और मोदी तो है वो क्रिमिनल को ठोकने की बातें कर